आज की तेज रफ्तार और भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग सुकून और बैलेंस की तलाश में तेजी से योग की तरफ रुख कर रहे हैं। योग सिर्फ जिस्म को फिट रखने का जरिया भर नहीं, बल्कि एक ऐसी प्रैक्टिस है जो ज़हनी और जज्बाती बैलेंस भी फराहम करती है। यही वजह है कि अलग अलग इलाकों में आज लोग आसानी से योग करते हुए देखे जा सकते हैं। वहीं योग को हर फर्द तक पहुंचाने में लगे लोग क्या सोचते हैं और किस तरह से ये हमारे लिए फायदेमंद साबित हो रहा है, आइए जानते हैं। योग के बारे में बताया कि किस तरह से हम अपना फ्री ऑफ कॉस्ट अपना योग करके माध्यम से मेडिसिन से दूर रह सकते हैं। अपने आप को कैसे माइंड, बॉडी और इंटेलेक्चुअल के तरीके से हम अपने आप को फिट कर सकते हैं। इसी तरह से 2007 से ये सिलसिला चलता रहा। फिर स्वामी जी का आगमन हमारे कठुआ स्पोर्ट्स स्टेडियम में हुआ 2010 में। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो इकट्ठे होकर के उन्हें स्वामी जी का कार्यक्रम भी अटेंड किया और वहाँ से हमें और ज़्यादा दिशा निर्देश मिले। इस तरह से चलते चलते तब हमारा जो कैंप था उस समय बहुत सारी बहनें जुड़ी थी, लेकिन करते करते आज तक वो जो हमारे साथ जिन्होंने कैंप लगाए थे वो तो अभी तक कोई भी नहीं है, लेकिन नए लोग जुड़ते गए और काफिला आज बहुत बड़ा बन गया। ये तस्वीर कठुआ डिस्ट्रिक्ट की है, जहाँ की रहने वाली सुनीता वर्मा लोगों को योग के फायदों के बारे में बेदार कर रही हैं। यहाँ के बच्चों की उम्र भले ही छोटी है, लेकिन जिस तरह से वो योग के स्टेप्स कर रहे हैं वो वाकई काबिले तारीफ है। छोटी उम्र में अगर सही बातें सिखा दी जाएं, तो वो उम्र भर जहन में बसी रहती हैं और यही काम यहाँ बखूबी किया जा रहा है। यहाँ पर ये एक मैंने यूनिवर्सल योग सेंटर खोला था, जहाँ पर जो सुबह जो हमारी क्लास चलती है वो बहनें आती हैं। डेली रेगुलर क्लास ये चल रही है, 10 साल से लगातार क्लास चल रही है, एक दिन भी मिस नहीं होती। और शाम की जो क्लास चलती है, ये शाम को बच्चों की क्लास चलती है, जहाँ से बच्चे जो है 4 साल से लेकर के हमारे पास जो है 25 साल तक बच्चे जो हैं वो प्रैक्टिस के लिए आते हैं। और जो बच्चे हम इन बच्चों को तैयार कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन, स्टेट कंपटीशन और नेशनल कंपटीशन तक के लिए खेलो इंडिया में, अस्मिता खेलो इंडिया में और फर्स्ट वर्ल्ड जो योगासना शुरू हो रहा है उसके लिए भी ये बच्चे तैयार हो रहे हैं। कल के मुस्तकबिल को संवारने की ये तस्वीर बहुत कुछ बयान कर रही है। आने वाले दिनों में यही बच्चे एक सेहतमंद माशरे की तामीर करेंगे। स्वस्थ भारत के लिए चलाए गए मिशन के तहत इस तरह की कोशिशें काफी अहम साबित हो रही हैं। अगर आप सिर्फ फिजिकल फिटनेस के लिए करना चाहते हो तो प्राणायाम, फिर उसमें थोड़े से आसन आ जाते हैं, जैसे बटरफ्लाई आ जाता है, मंडूक आसन आ जाता है, शशाक आसन आ जाता है, ये डायबिटीज़ के लिए है। त्रिकोण आसन जो है, वृक्षासन कंसंट्रेशन को बहुत अच्छे से ठीक करता है, कंसंट्रेशन को लाता है वृक्षासन। और अगर बच्चों की बात की जाए कंपटीशन के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और इंटरनेशनल, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के लिए, इसमें तो एडवांस आसन है, कंपलसरी आसन आते हैं, 300 आसन है जो बच्चा तैयार करता है, तभी जाकर के टॉप पर वो गोल्ड लेने के काबिल बन सकता है। इसके अलावा योग से खुशी और पॉजिटिविटी में भी इजाफा होता है, जिससे इंसान का पूरा नजरिया बदल जाता है और वो जिंदगी के चैलेंजेस का सामना बेहतर अंदाज में कर पाता है। योग धीरे धीरे लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बनता जा रहा है। ये न सिर्फ जिस्म को तंदुरुस्त रखता है, बल्कि जहन को भी सुकून और बैलेंस देकर जिंदगी को आसान और बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा कर रहा है।